नु आदित्य, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? इधर तुम लोग काफी आराम पा जाते हो, है ना? संडे को छुट्टी मनाया, मंडे को छुट्टी मनाया, फिर वेंसडे को तो छुट्टी मनाते हो, या इस दौरान यही तुम्हारा टाइम होता है जब आप काफी टाइम मिलता है, 2-3 दिन, जिसमें फिजिक्स को और कवर कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? हाँ भाई युवराज, आपका कमेंट दिख रहा है। सीट और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है बेटा। सीट और मॉड्यूल इज सेम थिंग, और प्रेजेंटली वो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। बाकी आपके पास पीडीएफ तो है ही, आपके पास पीडीएफ तो है ही। देखो रजत, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें बैलेंसिंग एफर्ट देना होगा तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है? तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि किसी एक सब्जेक्ट में आप 5 किताब लगा रहे हो और किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो पूरा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जेई एडवांस में हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है, ठीक है? हर जो है सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है। अनुज भाई जो है काफी ऊपर उठ चुके हैं, वो एमआईटी की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट एमआईटी। मैं तो आईआईटी से हूं, तो आईआईटी के बारे में बता सकता हूं, बट एमआईटी के बारे में इतना जानता हूं कि वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड का टॉप ब्रेन वहां पढ़ता है। उसको वहां जाने के लिए आपको सैट एग्जाम देना होता है, और सैट एग्जाम देने से केवल नहीं होता है, उसमें रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक है? जैसे अपनी स्कूल से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर होता है, उसको आपको देना होता है, और आपका इंटरव्यू होता है। रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिकमेंडेशन से ज्यादा, प्रकाश भाई ने सही बताया, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वाह भाई है आकाश, आ गए अपने देसी चीजों में। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है वो, ठीक है? और किसी बच्चे को एमआईटी के बारे में उसकी बिल्डिंग देखना है, उसकी सारी चीजें देखना है, तो वो जाकर जो है एक मूवी देख सकता है, गुडविल हंटिंग। हॉलीवुड मूवी है गुडविल हंटिंग, उसको आप देखिए। तो गुडविल हंटिंग में एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर की कहानी है, उसमें आपको एमआईटी के बारे में दिखाया जाएगा, ठीक है? चलिए खैर, अभी आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए एमआईटी के बारे में, आईआईटी तक ही रहते हैं अभी, उसी की कोशिश करते हैं पहले वहां घुसने की। तो हम लोग ने लास्ट टर्न पे स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात किया था, है ना? स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात किया था, और इस स्प्रिंग फोर्स के लिए हम लोग ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, है ना? कि कहीं 2 3 4 लगे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने कर लिया था। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, जनरली ये वर्क पावर में कवर होगा, बट यहां कहीं तुम्हें क्वेश्चन मिलता है तो कैसे हैंडल करोगे? मतलब वर्क पावर में ये कवर होगा, बट यहां पे कहीं अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आप कैसे हैंडल करोगे? जैसे कि मान लो हमारे पास एक सीलिंग है और ये स्प्रिंग है, ठीक है? एक ब्लॉक है जिसको तुम इसको लोड कर रहे हो, एक ब्लॉक है, ये वर्क पावर में कवर होता है, तो इसीलिए मैं अभी यहां बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये प्रॉपर वर्क पावर का क्वेश्चन है। वर्क पावर में आपको स्प्रिंग की चीजें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन फिर भी जान लो कहीं पूछा जाए तो इसे आप जो है यहां पे क्या कर रहे हो, हैंग कर रहे हो। ये अपने अभी नेचुरल लेंथ पे दिख ही रहा है, मासलेस है, इसको कोई नहीं खींच रहा होगा, तो ये अपने नेचुरल लेंथ पे। तो यहां से आप इसे लोड कर रहे हो, लोडिंग, आप इसे यहां पे क्या कर रहे हो, लोडिंग कर रहे हो इसकी। तो जैसे ही लोड कर दोगे,
इसको जैसे ही लोड कर दोगे क्या होगा सभी बच्चे जानते हैं, तुरंत एक एक्सटर्नल वेट लगने लगेगा इस स्प्रिंग पे नीचे की तरफ। बोलिएगा, इसको जैसे ही आप इसको लोड कर दोगे एक वेट लगने लगेगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं? एक वेट लगने लगेगा इस पे m का। कितना लगेगा? mg। mg वेट लगने लगेगा, ठीक है, mg वेट लगने लगेगा, ठीक है। तो mg अगर वेट लगने लगेगा तो यहां से इसकी एलोंगेशन शुरू होगा। मानते हो कि नहीं? यहां से इसका एलोंगेशन शुरू होगा। ये बोल सकते हो कि यहां से इसका एलोंगेशन अभी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स आ चुका है। कौन है? ब्लॉक का वेट इसको खींचेगा और धीरे धीरे ये क्या होगा? एलोंगेट होगा। अब क्या होगा फिर? एलोंगेशन होता जाएगा। जैसे जैसे ये एलोंगेट होता जाएगा इसमें क्या होता जाएगा भाई? kx फोर्स आता जाएगा। आप सबको पता है कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहां पे kx फोर्स आता जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर kx फोर्स आता जाएगा, mg तो कांस्टेंट रहेगा, ये खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप में से कोई बच्चा बताएगा कि क्या हो सकता है? एक फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और एक फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या हो सकता है? और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बताओगे क्या होगा फिर? एक टाइम आएगा जिसमें क्या होगा? बोलो। यहां पे दो फोर्स लग रहे होंगे, इधर kx लग रहा होगा, ये अपना mg, और इधर k। मान लो इसमें एलोंगेशन कुछ x का है। अब ये यहां तक आ चुका है, तो ये कितना एलोंगेट हो गया? x नॉट मान लो, या x का एलोंगेशन हो गया। ब्रेक हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम आएगा, बहुत बढ़िया भाई। ब्रेक हो जाएगा, स्प्रिंग ब्रेक नहीं होगा, स्प्रिंग इलास्टिक है, स्ट्रिंग नहीं है, वो ब्रेक नहीं होगा। वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूर्णिम ने सही आंसर दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करेगा। और इक्विलिब्रियम सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? एट रेस्ट पे। यही तो गलती कर गए। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, उसके बाद भी फिजिक्स जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने कहा था कि वो अपने प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू करे, प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू करे। तो आप देखो यहाँ पे केवल अनबैलेंस फोर्स था mg, जिससे इसका एक्सेलरेशन हुआ। अब ये धीरे धीरे इधर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। एक टाइम हम यहां पे ले रहे हैं, इसी को अगर हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा हूं मैं कि इफ kx इज इक्वल टू mg, तो वी कैन से दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेस्ट पर हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होगी भाई। क्यों होगी समझो। इस जोन में, इस A से B वाले जोन में कौन बड़ा होगा? mg। तभी तो ये नीचे जा रहा था। इस जोन में mg ग्रेटर देन AB जोन में क्या रहा होगा? mg ग्रेटर देन kx रहा होगा। kx वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, तो कि mg के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, तो वेलोसिटी अपनी यहां पे जीरो थी। यहां पे वेलोसिटी जो है फिर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और यहां मैक्स हो जाएगी भाई। तो जीरो मत बोल दिया कि रुक जाएगा, यहां नहीं रुकेगा अभी ये, ठीक है। यहां नेट फोर्स जीरो होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी। रुकने का क्या मतलब है? इतना तो काइनेमेटिक्स पढ़ा तुम लोगों ने। रिटार्डेशन होना चाहिए ना, तो पहले वो रिटार्ड करेगा, मतलब वो क्या करेगा? वो रिटार्ड करेगा। अब आगे का एक डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये अब और नीचे जा रहा होगा, और नीचे इस जोन में शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि इस जोन में ये रिटार्डेशन करना शुरू करेगा। ये जो जोन है, इस जोन में ये क्या करेगा, रिटार्डेशन। ये ए बी है और ये मान लो सी ले लो, ये सी है। तो इस जोन में कौन बड़ा होगा, kx ग्रेटर देन mg होगा। वेलोसिटी इधर होगी और एक्सेलरेशन इधर होगा। हालांकि यहां पर ऐसा होते होते ये रिटार्ड होगा और फिर यहां पर किसी मोमेंट के लिए, हमेशा के लिए नहीं, किसी मोमेंट के लिए वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी, ठीक है। और वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी और फिर ये यहां से खिंच के फिर ऊपर जाएगा। जब आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप जो है एसएचएम पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड निकलता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कुछ बच्चों को अगर याद होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा किसी ने, कि एम्पलीट्यूड की बात करते हो, मीन पोजीशन की बात करते हो, तो ये अभी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको पता है उनके लिए बता रहा हूं। यही इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन कहलाता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा एम्पलीट्यूड। और इसका मीन पोजीशन से इधर जाना और इधर आना, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम kx इक्वल टू mg निकालोगे ना यहां से, ये इक्विलिब्रियम के टाइम में, तो फोर्स कॉन्सेप्ट से जब आप करोगे ऐसा क्वेश्चन, तो बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि एट इक्विलिब्रियम जो एलोंगेशन है कितना है, mg बाई के। तो आपसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम पे बताओ क्या एलोंगेशन होगा। क्या बात है भाई, ये सोहेब, क्या नाम है आपका, सुहेब, आप जो है क्लास 11th के बच्चे हो। आप क्लास 11th के तो नहीं लगते, आपको 2 पाई अंडर रूट m बाई के भी पता है। आई डोंट थिंक सो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपने पास एलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम है भाई। मैक्सिमम एलोंगेशन जब भी आपसे पूछेगा, ध्यान रखिए, मैक्सिमम एलोंगेशन, तो मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम में कसम से 11th के हो। जब तुमने ये बोला ना कि मैं कसम से 11th से हूं, मतलब तुम 11th के नहीं हो, ठीक है। अगर तुम कसम से 11th के हो मतलब 11th के नहीं हो। तो x इक्वल टू mg बाई के, तो मैक्सिमम एलोंगेशन, मजाक कर रहा हूं भाई, मे भी हो सकते हो, किसी को कभी भी कुछ भी पता है। बच्चे इतने जिज्ञासु हैं आजकल कि 9 से ही जुड़ जाते हैं, तो किसी को भी सब कुछ पता हो सकता है। तो x मैक्स क्या हो जाएगा बताओ आप लोग। x मैक्स होगा, ये भी x है और ये उतना ही, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी को आप एम्पलीट्यूड भी कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे आप सिंपल हार्मोनिक, सिंपल पेंडुलम होता है, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है कि यहां से इधर जितना थीटा जाएगा फिर वर्टिकल आएगा, उतना ही थीटा ये इधर जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास मैक्सिमम एलोंगेशन आप निकाल सकते हो। कभी भी ध्यान रखना, अभी के लिए, आगे आपको ये सब वर्क पावर में और डिटेल से बताया जाएगा, कभी भी ये ध्यान रखना कि x मैक्सिमम पूछेगा, इस ऐसे क्वेश्चन में आपसे अगर x मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करने वाले हो, मीन पोजीशन पे फोर्स बैलेंस कर देना, वहां से वो एलोंगेशन निकालना। बहुत बढ़िया भाई पूर्णिम, x मैक्स हो जाएगा 2x, बिल्कुल। तो x मैक्स अगर कभी आपसे पूछे तो आप बताएंगे 2mg बाई के। बहुत ज्यादा गलती हो जाती है खासकर बच्चों से कि वो केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन का x निकाल के उसको मैक्सिमम बोल देते हैं, वो मैक्सिमम नहीं है। x मैक्सिमम जो है ट्वाइस ऑफ द एलोंगेशन एट द मीन पोजीशन है, ठीक है। पीसी क्या है भाई, पीसी क्या है, पीसी नहीं समझा। काइनेमेटिक्स रिवीजन कैसे करें, रिवीजन क्या करना है, रिवीजन जो है आपको जो टाइम मिलता है उसमें धीरे धीरे अपने लेक्चर्स को करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़े भाई। तो एक आपने कॉन्सेप्ट सीखा। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में पूछ ले, यही क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में पूछे,
तो क्या सभी बच्चे तुरंत इसका आंसर देने वाले हैं? आई थिंक चले देखें कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, अपना दिमाग थोड़ा सा जोर दो और बताओ जल्दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत पीस ऑफ केक है। मान लो आप इसे F फोर्स से पुल कर रहे हो, ये M मास है, इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ में ये 2K है, मान लो ये K है, या K1 K2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने मान लीजिए K2 K1 ले लिया, ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन की अभी बात नहीं करेगा, ठीक है। और यहां पे एक फोर्स लग रहा है, F फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है ना, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और आप इसे पुल कर रहे हो। आपको बताना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, या मैक्सिमम ये भी बता सकते हो कि मैक्सिमम एलोंगेशन इन बोथ द स्प्रिंग। चलो पहले यही पूछ लेता हूं मैं, एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन दोनों स्प्रिंग में क्या मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, springs at its natural length है ना, बिफोर F इज अप्लाइड। चलिए जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया भाई। तो पहला तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन पकड़ लिए हो सब लोग कि ये सीरीज में होंगे। तो जब सीरीज में होंगे तो मैक्सिमम के केस में यही तो हुआ होगा कि ये इधर जा रहा होगा। मैक्सिमम कब बोलोगे? तब तक नहीं बोलोगे जब तक ब्लॉक रुक नहीं जाता है ना, वो खिंचता जाएगा, यही तो बोलोगे। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम में आप ये बोलोगे कि ये सभी बच्चों को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था कि एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन दोनों अलग अलग होंगे, स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, है ना, यही तो बताया था। तो इसमें एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन अपना अलग अलग होगा लेकिन स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। और मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर ये मैक्सिमम एलोंगेशन की बात बोल रहे हो तो जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक जो है ये एलोंगेट नहीं होगा, एलोंगेट होता रहेगा, मतलब जब तक ये ब्लॉक नहीं रुकता है। तो सबसे पहले आप इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स बैलेंस करके और आप x निकाल लो, इस समय का एलोंगेशन निकाल लो। मान लो इसमें इस समय इसने x1 एलोंगेट हुआ है, ये मान लो कुछ x2 एलोंगेट हुआ है और ये मान लो इस समय x, ठीक है। तो k इक्विवेलेंट से तो कर सकते हो ना, यहां पे ये x2 एलोंगेट हुआ और ये x1, तो आप इसका इक्विवेलेंट सिस्टम से कर सकते हो। इन दोनों को हटाकर आप सिंगल क्या कर सकते हो, एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक ला सकते हो, सिंगल स्प्रिंग ला सकते हो,
और ये m मास है, ये F फोर्स से अप्लाई हो रहा है और इसका K इक्विवेलेंट होगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सीरीज का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है, ठीक है। तो यहां से ये चलेगा तो आप यहां पे इसका इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन इक्विवेलेंट से डायरेक्ट निकाल सकते थे कि मान लो ये x नॉट पे आया है तो इक्विलिब्रियम है, मतलब यहां पे फोर्स बैलेंस, तो क्या हो जाएगा इधर K इक्विवेलेंट इंटू एक्स नॉट। तो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स नॉट इक्वल टू F, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्स नॉट क्या आ जाएगा F अपॉन K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट सबको पता है, ऊपर ले आओगे तो F K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2। देख लो ये हो जाएगा अपना। अभी क्या ये मैक्सिमम एलोंगेशन होगा? नहीं, ये कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसका मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा? ट्वाइस, है ना। इसका मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा? एक्स मैक्स जो होगा वो कितना होगा? 2x नॉट। तो ये हो जाएगा 2f K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये ब्लॉक जो है मैक्सिमम कितनी दूरी तक गया होगा? इतनी दूरी तक गया होगा। तो जब ये इतनी दूरी तक गया होगा तो ये दोनों भी एलोंगेट हुए होंगे, ठीक है। तो अपना x1 और x2 मिलकर ही तो ये 2x नॉट हो रहा है। तो अगर ये मैक्सिमम के टाइम की बात कर रहे हो, यहां पे वेलोसिटी 0 कर रहा हूं मान लो मैं, ठीक है, तो उस समय का ये जब ये मैक्सिमम एलोंगेशन पे होगा तो ये भी मैक्सिमम एलोंगेटेड होगा, ये भी मैक्सिमम। तो x1 और x2 be the elongation in the individual springs at the time of maximum elongation। तो x1 और x2 को हम और क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 ही एक तरीके से क्या है? x मैक्स है। बोलो, x1 प्लस x2 ही x मैक्स है, मतलब x1 प्लस x2 हमारे पास मिल चुका है, वो x मैक्स है, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इस टाइम पे जो ये P पॉइंट है, ये जो तुम्हारा कोई P पॉइंट मासलेस लोगे तो इस P पॉइंट पे फोर्स बैलेंस बताया था, इधर लग रहा होगा K2 x2 और इधर लग रहा होगा K1 x1। तो नेट फोर्स 0 रहेगा, तो K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, ये भी बोल सकते हो। तो यहां से आप पहले x2 निकाल लो और x1 निकाल लो। तो जैसे मान लो आप x1 निकालना चाहते हो, x1 निकालना चाहते हो, तो आप यहां से पहले K1 बाई K2 x1 इसको एलिमिनेट करके यहां पुट कर दो। तो हमारे पास x2 क्या, ये क्या है? x1 और x2 एट द टाइम ऑफ, ये कब माना है हमने? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। ये पूरा क्या है माना गया है? मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। मैक्सिमम एलोंगेशन आपको मैं बता चुका हूं। मैक्सिमम एलोंगेशन देखिए, इसको आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब यही चीज तो है। जो रोल mg का है वो रोल f का है, जो रोल यहां पर mg का है वही रोल यहां पर किसका है? f का है। ये क्लियर है? जो रोल यहां पे mg का है वही रोल f का है। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स बैलेंस करो और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन का x होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन का x हो जाएगा उसका ट्वाइस हो जाएगा। भाई तुम ड्रॉपर बैच के हो तो यार आपको पढ़ना चाहिए उसमें। अच्छा, आप ड्रॉपर, ये छूट गया था आपका, तो बहुत बेसिक से यहां पढ़ाया जाएगा, देख लीजिएगा आप ड्रॉपर बैच के हो तो यहां पर अपने पास F यहां पर है, तो ये F मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम। अब यहां पे मैंने 2 स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, 2 स्प्रिंग लगा दिया। तो जब 2 स्प्रिंग लगा दिया तो पहले इसको एक कर लो और एक करके और यहां पे क्या निकाल लो? इक्विलिब्रियम वाला x नॉट, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला आपने x नॉट निकाल लिया, कब होगा वो? F किसके बराबर होगा? K इक्विवेलेंट इंटू एक्स के। तो यहां से x नॉट मिल जाएगा।
फिर इसको ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस कर दोगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब ये पूरे सिस्टम में ब्लॉक जब रेस्ट पर आया होगा तो दोनों ब्लॉक्स मैक्सिमम खींचे होंगे, ठीक है। तो यहां पर x1 और x2 इक्वल टू x मैक्स है, मतलब ये भी मैक्सिमम इलोंगेटेड का होगा और ये भी मैक्सिमम, यही तो बताया मैंने। फिर मैंने बताया कि सीरीज की प्रॉपर्टी लगाई, सीरीज में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, सीरीज में दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहां पे x2 की वैल्यू निकाला मैंने, फोर्स को सेम किया भाई सीरीज में, और ये टोटल हो जाएगा, इसमें पुट कर दो तो x1 और x2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ, 1 प्लस k1 अपॉन k2। थोड़ा सा अच्छा चीज करो तो बत्ती गुल होने लगती है बच्चों की, ये दिक्कत है। तो यहां पे अपने पास x मैक्स, तो अब आप x मैक्स के टर्म्स में क्या निकाल लोगे, x1 और x2। तो x1 कितना आ जाएगा, k2 अपॉन k1 प्लस k2 x मैक्स, दिख गया, ये आ जाएगा x1। और x2 कितना आ जाएगा, इसी तरीके से यहां पे k2 की जगह k1 आ जाएगा, k1 अपॉन k1 प्लस k2 x मैक्स। तो ये हो जाएंगे मैक्सिमम एलोंगेशन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में। और x मैक्स तुम निकाल ही चुके हो, x मैक्स तुम निकाल चुके हो, तो यहां से जरा देख के बताओ मुझे क्या आ रहा है। x मैक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो तो x मैक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या कट जाएगा, k1 प्लस k2 कट जाएगा और इधर से k2 भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा x मैक्स 2f अपॉन k1। तो आप ये चीज डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। x1 जो है अपना इस वाले स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, x1 जो आपने मैक्सिमम बोल रखा है वो कितना मिल रहा है, 2f अपॉन, मतलब मैं कह रहा हूं इस x मैक्स की वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दो और यहां पुट कर दो, तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, k1 प्लस k2 कट जाएगा और यहां से k2 कट जाएगा, 2f अपॉन k1 वही आ रहा है, और x2 2f अपॉन k2। तो ये इंडिविजुअल के भी हो जाएंगे और नेट आपने निकाल लिया। इन्हीं दोनों को आप जब जोड़ दोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो सीरीज के लिए मैंने आपको ये बताया कि जब आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट क्या करते, इसी एफ फोर्स को देखिए क्यों ऐसा कर रहा हूं, आप खुद सोचो। k1 x1 k2 x2 के बराबर है और इधर f जो है k2 x2 के बराबर होगा। देखिए लॉजिक समझिए, इधर आपने बताया कि k1 x1 इक्वल टू k2 x2 सीरीज के लिए, और जब ये रुक जाएगा इक्विलिब्रियम के टाइम में k1 x1 इक्वल टू k2 x2 मैक्सिमम के लिए, और यहां पर इक्विलिब्रियम के टाइम में f किसके बराबर होगा, तो वो k1 x1 के, तो वही उसका ट्वाइस हो चुका है। खैर ज्यादा नहीं, इतना काफी है, यही सही है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्या नहीं समझ में आया लिख के बताओ, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन कर दूंगा। k2 x2 की डायरेक्शन बिल्कुल सही है भाई। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में k2 x2 इधर होगा और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। ठीक है, एक्स मैक्स बताना है। एक्स मैक्स में मैंने कहा कि जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन का निकाल लोगे जो भी डिस्प्लेसमेंट, वो उसको आप ट्वाइस कर दो, सिंपल है। ठीक है, उसको आप ट्वाइस कर दो। और किसी बच्चे को ये चीज इसमें मैंने ये कहा कि जब ये मैक्सिमम, जब ब्लॉक अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, मतलब रुक चुका होगा, उसके बाद तो नहीं आगे बढ़ेगा ना, तो फिर से ये ब्लॉक जब आगे जब तक चलता रहेगा तब तक इन दोनों में एलोंगेशन होता रहेगा। जब ये रुक जाएगा उस समय का जो एलोंगेशन होगा टोटल, वो इक्विवेलेंट से हमने निकाल लिया। ठीक है, ट्वाइस क्यों करते हैं ये चीज मैंने आपको यहां बताया ना भाई। आप कहां थे, अभी आए हो क्या, ज्वाइन किए हो,
यहां ट्वाइस क्यों करते मैंने आपको बताया, इधर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये 0 होगा, ये वी मैक्स होगा, फिर जब इधर आएगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये रिटार्ड होता जाएगा, तो तब जाके ये रुकेगा। इसीलिए जितना ये यहां से चलेगा मीन पोजीशन से इस तरफ, उतना ही मीन पोजीशन से इधर चलेगा, तो ये 2x हो जाएगा। इसीलिए ट्वाइस करते हैं। अभी अभी तो समझाया मैंने आपको, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो छोड़ भी सकता है, क्योंकि ये चीज फिर से रिपीट होगी वर्क पावर में। डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट स्प्रिंग का एक केस देखिए कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी ये है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्प्रिंग फोर्स के बारे में ये है कि स्प्रिंग हैज इनर्शिया। ये कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग हैज इनर्शिया। सो इट स्प्रिंग takes some time to change its present state। इनर्शिया का मतलब यही होता है कि वो अपने प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू करे। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, किसी स्प्रिंग फोर्स को किसी भी टेंशन नहीं, टेंशन डज नॉट हैव एनी इनर्शिया। जैसे ही आपने रस्सी को आपने क्या किया है, टॉट किया है। देखिए इस चीज को मैं आपको यहां समझाता हूं एक एग्जांपल से, तो आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है, और यहां पे एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लीजिए 2m का है, ये मान लीजिए m का है, ये ब्लॉक A है, ये B है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो आपको समझ में आएगा कि टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इनर्शिया का क्या मतलब है। आपने क्या किया, आपको ये देखा नहीं गया इन लोगों की का सुख कि आराम से जो है बैठे हुए हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में जितना ये एलोंगेट हो सकता था उतना ये एलोंगेट हो चुका है, और ये तो टेंशन रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है। तो आपने क्या किया, इसको काट दिया। ठीक है, स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को आपने काट दिया। तो जब आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो क्या होगा, आप बताएंगे, कितने बच्चे बताएंगे कि आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग क्या होगा। अच्छा, अभी ये इक्विलिब्रियम में, अभी ये जो है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो नेट फोर्स अपना क्या होगा, 0। मानते हो कि नहीं, नेट फोर्स इस पे क्या होगा, 0। इधर 2mg यही फोर्स लग रहा होगा, और यहां पे लग रहा होगा रस्सी में टेंशन, रस्सी में यहां पे टेंशन लग रहा होगा। ये टेंशन इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा, तो इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इधर लगेगा। इसका रीजन भी बता चुका हूं, रस्सी हमारी मासलेस है, तो टेंशन इक्वल और अपोजिट आएगा। ठीक है, तो जैसे ही अभी इक्विलिब्रियम का स्टेट बता रहा हूं आपको, तो अब ये खिंचा होगा, मान लीजिए यहां पे कुछ इसका एलोंगेशन रहा होगा, तो कितना मैक्सिमम एलोंगेशन, देखिए यहां पर हम जो निकाल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि पूरा एलोंगेट हो चुका है। तो यहां पर अब इसमें और उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो इसके पहले बताया कि फ्री लोडिंग वाला केस, कि फ्री लोडिंग किया, फिर वो अपने इक्विलिब्रियम को लिया, फिर वो अपने मैक्सिमम तक गया। यहां पे ऐसा नहीं है ना कि ये फिर से ऊपर मतलब ऐसा चम करेगा, ये तो बंधा हुआ है, इससे टॉट है, तो मैक्सिमम जितना हो सकता है वो एलोंगेटेड है, तो वही मैक्सिमम हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो ये क्या लिख रहे हैं हम यहां पे, k इंटू जो भी इसका एलोंगेशन रहा होगा मैक्सिमम, उसको मैं x लिख रहा हूं। तो अब बताओ कि इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम, पहले चेक करें कटिंग के पहले, बिफोर कटिंग, बिफोर स्ट्रिंग इज कट, ये स्टेट देखिए, बिफोर स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, क्या क्या था, ब्लॉक पे भी न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे,
और इस पे दोनों ब्लॉक पे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सॉरी, तो यहां पे 2m पे क्या लगेगा, यहां टेंशन T और ये 2mg, देखो ध्यान से, तो ये इक्विलिब्रियम है, तो T किसके बराबर होगा, 2mg के। अगर इस ब्लॉक की बात करो तो इस ब्लॉक के लिए क्या है, ब्लॉक ए के लिए ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स है, इस पे आपका kx फोर्स लगा है। इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि सर ये कौन सा अलोंग x है, कौन सा x है, ये नहीं आपको परेशान होना है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि जो मैक्सिमम ये रेस्ट पर है ना अभी पूरा, तो ये जितना खींचना था खींच चुका है, तो ये kx सब में अपना x मैक्सिमम ही है। तो यहां पे kx और ये mg इधर और इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, दिख गया सभी बच्चों को? कमेंट्स चले गए आप लोग के। चलिए देखिए, अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, बिफोर कटिंग का केस देख रहे हैं, तो यहां पे दोनों जगह करो, यहां पे कितना आएगा, यहां पे भी इक्विलिब्रियम है, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे, कि x इक्वल टू टी प्लस एम जी करोगे, और t यहां पर कितना था 2mg, तो kx स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आई 3mg। ये कहानी थी हमारी जब ये दोनों अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, शांति से लटके हुए थे, इसके जीवन में कोई भड़क नहीं थी, शांति से लटके हुए थे। अच्छा ये बताओ आप लोग कि सिस्टम बाउंड्री के कॉन्सेप्ट से क्या आप डायरेक्ट इसका एलोंगेशन निकाल सकते थे? सिस्टम बाउंड्री के कॉन्सेप्ट से क्या आप इस वाले का, इतने दिन से सिस्टम बाउंड्री बता रहा हूं, तो किसी बच्चे को ये चमका क्या कि सर अगर केवल इसका एलोंगेशन निकालना था हमें मैक्सिमम, तो हम ये टेंशन का हेडेक क्यों ले, इसमें सिस्टम बाउंड्री बना ले। आप ये भी तो कर सकते थे, मैं यही बना दे रहा हूं। देखो अगर आप इसको एक सिस्टम बाउंड्री लेते तो टेंशन का हेडेक खत्म, बिकॉज टेंशन तो इंटरनल फोर्स होगा इस सिस्टम बाउंड्री में, मानते हो कि नहीं? तो इससे भी सोच सकते थे यहां के लिए, टेंशन जब निकालना होगा, टेंशन जब निकालना होगा तब तो मुझे इस ब्लॉक की एबीडी बनानी ही पड़ेगी, लेकिन मुझे अगर केवल स्प्रिंग का एलोंगेशन निकालना होता तो इसको एक सिस्टम बाउंड्री देते, और इस सिस्टम बाउंड्री में सीधे ये एक्सटर्नल था और नीचे के एक्सटर्नल के नाम पे और क्या था, mg, और देखो इधर ये mg, तो नेट एक्सटर्नल क्या था, 2mg और mg, तो ऊपर kx और नीचे 3mg। ये चीज आप डायरेक्ट अगर किसी को निकालना हो तो वो डायरेक्ट ये सिस्टम बाउंड्री के कॉन्सेप्ट से भी कर सकता था, ठीक है। चलिए खैर, तो ये कहानी थी व्हेन बिफोर स्ट्रिंग इज कट। नाउ आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, अगर किसी बच्चे ने इसको जो लिखा है, मैंने इसको देखा है मगर प्यार से, जो मैंने लिख दिया है ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा है, इसको किसी बच्चे ने देखा है, मन की आंखों से देखा है, अंदर बैठा लिया है, तो वो ये क्वेश्चन तुरंत कट जाएगा, क्योंकि उसको ये तुरंत चमकेगा कि सर अगर टेंशन को हम काट देंगे तो ये भाई साहब जो है क्या होगा, अंडर ग्रेविटी गिरेंगे। ये जैसे ही काट दोगे टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग में जैसे ही कट करोगे टेंशन गायब, ठीक है। तो ये टेंशन आपका गायब हो जाएगा, ये अंडर ग्रेविटी गिरेंगे। लेकिन इनका क्या होगा, इनमें जो है, मैंने अगर आपसे ये पूछा जाए जस्ट आफ्टर, यहां पे एक वर्ड है जस्ट, इसका बड़ा महत्व है, ये जो वर्ड है इसका बड़ा महत्व है भाई, हमेशा के लिए नहीं बोला जा रहा है, केवल जस्ट के लिए, जस्ट आफ्टर कटिंग। जस्ट आफ्टर कटिंग होगा तो हमारा जैसे ही स्ट्रिंग कट होगा, स्प्रिंग के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
स्प्रिंग का जो भी एलोंगेशन रहा होगा जस्ट आफ्टर कटिंग, वो वही होगा जो जस्ट बिफोर कटिंग था, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया इट विल टेक सर्टेन टाइम टू चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्प्रिंग अपनी कोई ना कोई क्या करेगी, स्टेट को चेंज करने के लिए थोड़ा उसको समय चाहिए होगा, ठीक है, अपने इनर्शिया को चेंज करने के लिए। तो जब इनर्शिया को चेंज करने के लिए स्प्रिंग को कुछ समय चाहिए होगा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, इनफैक्ट यहां पे स्ट्रिंग की बात नहीं है, अगर यहां पे स्प्रिंग भी होता और जो स्प्रिंग काटा जाएगा वो तो खत्म हो गया ना, अरे भाई जिस स्प्रिंग को काट दिया आपने वो तो गया, लेकिन जो बाकी जो दूसरे स्प्रिंग है उनमें तुरंत फर्क नहीं पड़ेगा जस्ट बिफोर कटिंग एंड जस्ट आफ्टर कटिंग। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट देखें क्या क्या होगा, बी का क्या स्टेट होगा, सभी बच्चे समझ रहे हैं कि बी अपना जो है ग्रेविटी का मजा लेगा, बी अपना ग्रेविटी का मजा लेगा और वो फ्री फॉल करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जस्ट आफ्टर कटिंग, जी। तो ए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी वो हो जाएगा जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो मानते हो। इनका क्या होगा, ये स्प्रिंग से अभी भी जुड़े हुए हैं ब्लॉक ए, तो इनके स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट अगर बोला जाए क्वेश्चन में, आगे के दौरान तो नो डाउट फर्क पड़ेगा, वो ऊपर उठेगा, मैं आगे की बात नहीं बोला जा रहा है, जस्ट बोला जा रहा है। तो ये जस्ट वर्ड का बड़ा मीनिंग है। तो जस्ट में क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज, तो स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा kx, ठीक। अब टेंशन यहां से गायब हुआ, तो अब ये एक्सेलरेटेड, ये भी एक्सेलरेट करेंगे, ये भी बोलेंगे कि हम भी एक्सेलरेट करेंगे, भाई तुम कर रहे हो तो, बट मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो अंडर ग्रेविटी नहीं होगा, क्योंकि यहां टेंशन अब गायब हो गया, तो इक्विलिब्रियम इसका खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम इसका खत्म हो गया। सफिशिएंट नहीं भाई, मोर देन सफिशिएंट है एडवांस के लिए, ठीक है। मॉड्यूल जो आपका है या शीट या मॉड्यूल दोनों एक ही है, इट इज मोर देन एनफ। अगर कोई बच्चा जो है यहां से पढ़ने के बाद स्ट्रगल करके करना पड़ेगा, उसमें भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई अगर सीट या मॉड्यूल सॉल्व करता है तो अपने से काफी हद तक, तो वो ये समझ जाए कि सेलेक्ट ही नहीं होगा, गुड रैंक के साथ सेलेक्ट होगा। तो kx और ये mg है, और इधर लेकिन सीट आप तभी कर पाएंगे, सीट आप तभी कर पाएंगे जब आप ये पढ़ने के बाद एससी वर्मा भी कर लेंगे। एक भाई बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसको इतनी यहां पे इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको मेरे उम्र से लेना देना है। भाई कह रहा है सर, बहुत बार से कमेंट मारे जा रहा है, सर आपकी एज बता दो, जैसे कि ये इतना भारी क्वेश्चन है कि इसके बिना जाने जो है इसका सिलेक्शन रुक जाएगा। बहुत बढ़िया। तो kx और ये mg है और ये ab है। अद्भुत। तो kx और mg यहां पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इसका आंसर नहीं दे रहा है कैलकुलेट करके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है, दैट इज द बेसिक। मैं आप सभी बच्चों को यही बता रहा हूं कि सभी के पास दिमाग है, बट जो अपना अप्रोच और आपका जो एटीट्यूड है, दैट ओनली डिसाइड कि वेयर यू आर गोइंग, दैट ओनली डिसाइड वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। केवल यही चीज आपको डिसाइड करती है कि आपका क्या मतलब अप्रोच होगा और कहां क्या है चीज चलेगी। तो ये देखो, तो मैंने कहा अभी कि यहां पे टेंशन जीरो हो जाएगा, तो ये ए बी, भाई ये तो समझ गए ना सब लोग, इस पे 2mg लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ए बी क्या आएगा 2mg अपॉन 2m, तो ये g आएगा इसका एक्सेलरेशन, ये तो सबको क्लियर है। इसमें अब क्या होगा देख लो, mg नीचे लग रहा है, kx ऊपर लग रहा है, और kx की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी 3mg, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो kx ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इट विल नेवर चेंज, जस्ट ओनली फॉर दिस इज ओनली एप्लीकेबल
फॉर जस्ट कटिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 mg और इधर mg, तो एक आपको पता है कि फोर्स ऊपर ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा भाई, ए, ठीक है। रम जाओ भाई फिजिक्स में, मजा आएगा अगर आपको चीजों को ढंग से अगर आप परसीव करने लगोगे तो कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन के लिए। नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन कितना होगा, एंड यू पीपल आर लकी एनफ कि आपको जो है इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार। आज के जमाने में कोई आईआईटीएन नहीं बनेगा तो कब बनेगा? सरकार ने इतनी सीटें बढ़ा दी, लोग आपको जुड़े हुए हैं, किस मतलब फीस में पढ़ाने के लिए, मतलब ये इमेजिनेशन से परे है। मैंने तैयारी की थी 2005 में, जरा अपना काउंट करो, बैक जाओ, आज से 2005 किस समय की बात हो रही है? दैट इज माई जेई अपियरिंग ईयर 2005। उस समय कोचिंग नहीं थी तो 12th के बाद ड्रॉप करके ही करना होता था। तो उस समय आप सोचो कि जो मेरी फीस थी, उस समय जो मैंने फीस दिया था, उस समय कितना पुरानी बात है, और कब दिया था, कैसे पढ़ा था, वो मैं ही जानता हूं। 1200, 800, 700 की भीड़ में 18 साल हुआ, ठीक है। अब इसमें जो है तीनों टीचरों की इंडिविजुअल फीस जो है 5,000 हुआ करती थी, 5,000, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 5,000, 5 इंटू 3, 15,000। आज 18 साल बाद इन्फ्लेशन रेट कहां है? उसके बाद आप देखो पढ़ रहे हो चीजों को, और इतने आराम से तो हमारे टीचर कभी नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो तो बस 45 मिनट में 3 दिन पढ़ाते थे। तो आप इन चीज को नहीं समझ पा रहे, इसकी वैल्यू मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैंने वो बुरे दिन देखे हैं। जब कोई बुरा से अच्छा देखता है उसको पता होता है कि अच्छा है ये बुरा है, ठीक है। लेकिन आप इसको नहीं देख पा रहे हो इसीलिए क्योंकि आपको ये चीजें रेडीमेड मिल रही है। तो मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्चुनिटी को भुनाओ, इस अपॉर्चुनिटी को आप भुनाओ, ठीक है, और सेलेक्ट होके जाओ। तो यहां पे नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन बता दो क्या होगा। नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन लिख लो। यही तो करोगे, मैं यहां पे डायरेक्ट न्यूटन सेकेंड लॉ लिख रहा हूं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप लिख दो। यहां पे क्या होगा, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन 3 mg माइनस नीचे है mg इज इक्वल टू ma। तो ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए 2g। मतलब भाई बोला कि तुम नीचे g से जाओगे, मैं ऊपर 2g से जाऊंगा, तो ये इसका एक्सेलरेशन 2g होगा और इसका एक्सेलरेशन g होगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो आई थिंक एवरीवन realize ki what is the nature of spring force, what is the nature of spring force, the nature of a spring force, it will this spring will carry some inertia carry करेगा, तो उसके वजह से उसको टाइम लगेगा क्या करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए बताइए, अपने फोर्स को चेंज करने के लिए। सही कैलकुलेट किए हो भाई प्रियांश, बहुत बढ़िया, एकदम आज तुमने दिमाग पूरा मेरे ऊपर ही फोकस कर दो। आपने सही किया है, थोड़ा सा उसमें +2 और जोड़ दीजिए तो आप सही कैलकुलेट पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को और करते हैं। अगर मान लीजिए इसके जगह पे कोई स्ट्रिंग के जगह पे स्प्रिंग भी होगा, तो भी जो स्प्रिंग कट जाएगा उसका तो खैर कोई लेना ही देना नहीं, आपने उसको काट ही दिया। देखो इधर, इसी में मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग के जगह एक स्प्रिंग लगा रहा हूं। ये K है, ये मान लो 2K है, ये 2m है, ये m है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है
कि ऊपर वाली जैसे अभी इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं, मैक्सिमम एलोंगेटेड है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो आपको कट करना है, ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है। तो पहले केस में स्प्रिंग 1 इज कट, फाइंड एक्सेलरेशन of both the blocks just after cutting the spring, just after cutting the spring। दूसरा केस ले लेते हैं एक, स्प्रिंग 2 is cut, तब सेम क्वेश्चन है, फाइंड, मतलब दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक बार स्प्रिंग 1 को कट करेंगे तब क्या होगा, और एक बार हमारा स्प्रिंग 2 को। तो स्प्रिंग 2 इज कट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। जल्दी आंसर दो, जल्दी इसका आंसर दो। हाँ, आपने कुमकुम बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सर हाउ ए मासलेस बॉडी हैव इनर्शिया। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस धरती पे कोई भी चीज मासलेस नहीं है। मानते हैं आप? इस धरती पे कोई भी चीज मासलेस नहीं है। मासलेस, फिजिक्स के भाषा में मासलेस का मतलब है कि हम उसके सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब अर्थ का पुल जो है वो कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, अर्थ का पुल अपना, जैसे कि मान लो आपके पास mg, आप बोलते हो अर्थ का पुल, m ले रहा हूं मैं 0.001 इंटू 9.8। ठीक है, तो आप बताइए कितना होगा ये 98, ये 3 और 1 4 इंटू 10 की पावर -4, ये वेट होगा। तो वेट कितना होगा 0.000098, ये इसका वेट होगा। वेट तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसी तरीके से मासलेस बॉडी बोला जा रहा है, बट कुछ ना कुछ इसके पास क्या है, इनर्शिया कैरी करता है, क्योंकि मास तो होता ही है। फिजिक्स में हम मासलेस का मतलब ये हुआ कि मासलेस का ये मतलब हुआ कि हम उसका सेल्फ वेट नहीं लेंगे, उसका हम ये सेल्फ वेट कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास मास तो है, तो कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा ही। ठीक है, ये आपका जो डाउट था शायद मैंने समझा दिया आपको। तो आंसर दीजिएगा। अरे इसका आंसर दीजिए। जी ठीक है, तो अब आप जो है यहां से एक का तो आपने बता दिया, बहुत बड़ा काम किया। अरे दूसरे का भी बता दो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हो आप, जस्ट बिफोर कटिंग देखते हो स्टेट ना, जस्ट बिफोर कटिंग आप देखते हो। तो जस्ट बिफोर कटिंग इनकी एबीडी बना के इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करो। क्या आएगा यहां पर, ये mg और यहां पर कुछ फोर्स जो भी रहा होगा इसका स्प्रिंग फोर्स, इसमें kx1 मान लेते हैं, तो ऊपर लगेगा। यही kx1 इसमें कैसा लगेगा, नीचे। और इसी kx1 और एक नीचे क्या लगेगा यहां पर 2mg, 2mg। तो इन दोनों को आप खींचोगे तो इधर लगेगा फिर kx2, जो कितना है बाद में kx2 की वैल्यू वो है 2kx2। ये है इक्विलिब्रियम में एफबीडी। एक भाई परेशान है, प्रकाश बाबू बहुत अद्भुत हैं, एनएलएम का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, एनएलएम का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं।
क्या हो सकता है प्रकाश, तुम बताओ जरा, तुम्हारा आईक्यू क्या कहता है कि एनएलएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है? मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, ऐसे तो आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब जो आप पढ़ रहे हो इसमें एनएलएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है? आप सोच के बताओ मुझे, आपके लिए यही क्वेश्चन है। चलो, तो बाकी ये रेस्ट पर है, तो फॉर ब्लॉक 1 ये ब्लॉक ए ले लो, बी, तो इक्विलिब्रियम करते हैं फॉर ब्लॉक ए जस्ट बिफोर कटिंग। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट बिफोर कटिंग, क्योंकि जो स्टेट इस स्प्रिंग का जस्ट बिफोर कटिंग होगा वही जस्ट आफ्टर कटिंग होगा। भाई लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं एनएलएम के फुल फॉर्म में। तो फॉर ब्लॉक ए क्या लिखने जा रहे हैं? के x1 इक्वल टू एम जी, तो x1 आएगा mg बाई के, x1 आएगा अपने पास mg बाई के, ये क्लियर है सभी को? x1 आएगा अपने पास mg बाई के। नाउ व्हाट अबाउट फॉर ब्लॉक बी? फॉर ब्लॉक बी ब्लॉक बी के लिए क्या हो जाएगा? ऊपर है 2kx2 और नीचे है 2mg प्लस kx1। ठीक है, तो kx1 कितना है? mg के बराबर। हमें x1 तो पूछा नहीं था, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, फोर्स से ही मतलब है। तो kx1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 2kx2 कितना आएगा? 3mg। ठीक है, 2kx2 आ जाएगा 3mg। तो ये आपने लिख लिया जस्ट बिफोर कटिंग। ठीक है, जस्ट बिफोर कटिंग। जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होगा? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग 1 क्या होगा? ये तो भाई साहब चले जाएंगे kx1। ठीक है, तो ए पे क्या लगने वाला है? ए पे जो फोर्स होगा केवल mg लग रहा होगा, तो ये तो तुम लोग देखकर भी बता सकते थे, यहां kx1 0 हो जाएगा। जिस स्प्रिंग को आप काट दोगे, हाँ, स्प्रिंग सिस्टम बाउंड्री से आप ये डायरेक्ट लिख सकते थे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए किया है। तो सिस्टम बाउंड्री से आपको केवल ये मिल जाएगा, इसको निकालने के लिए तो आपको इसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये mg है, तो यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा इस तरफ होगा, और a कितना हो जाएगा? mg बाई m, दैट इज g। ये क्लियर है सभी बच्चों को? b के लिए, b पे अगर आप आते हो तो b पे लग रहा है 2m, तो b पे फोर्स लग रहा है कितना? 2kx2, और इधर लग रहा है अपने पास, मैंने कहा था स्टेट ऑफ स्प्रिंग डज नॉट चेंज, यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। कब? क्या हमेशा? है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग, केवल ये जस्ट आफ्टर कटिंग के लिए वैलिड है, जस्ट आफ्टर कटिंग। ठीक है, तो 2mg और इधर 2kx2। ठीक है, अब कौन सा गायब हुआ है? बस kx1 अपना चला जाएगा, kx1 गायब हो जाएगा। स्प्रिंग जो कट गई है वो तो फोर्स नहीं लगाएगी। ठीक है, जो स्प्रिंग कट गई है वो तो खत्म हो गई, तो वो फोर्स नहीं लगाएगी। तो अब ये इक्विलिब्रियम इसका भी गड़बड़ाएगा। एक्सेलरेशन किधर होगा? 2x2 अपने पास 3mg है, तो आई थिंक आंसर क्या आने वाला है? एक्सेलरेशन इधर है, तो आप लिखेंगे 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। तो a आएगा g बाई 2, यहां पर a आ रहा है g बाई 2, देख लीजिए a यहां पर आ रहा है अपने पास g बाई 2, चेक करिए जरा, सही है? a आएगा g बाई 2। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, उस वाले में जब हमने स्ट्रिंग लगा रखा था तो वहां भी, अच्छा, वैल्यू अलग लिया था क्या? मैंने देखना जरा, वैल्यू तो मैंने शायद सेम ही लिया था।
अच्छा उल्टा कर दिया है, तभी तो आंसर अलग आ रहा है, वही नहीं तो सिचुएशन तो वही था। इसको 2m कर दिया, इसको m, वहां उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आप सोचने लगोगे। चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या ये होमवर्क दे दूं? ये जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही है, तो ये आपका होमवर्क चला जाएगा। आई थिंक इसमें बहुत दिमाग नहीं लगेगा, आप खुद भी कर सकते हो। द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, स्ट्रिंग ऊपर ब्रेक हो जाता है, तो आपको बताना है इमीडिएटली आफ्टर, ये देखिए वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग ब्रेक्स, तो ये क्वेश्चन है इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग ब्रेक। टू में लास्ट स्टेप में क्यों किया, क्या क्यों किया? पूरा कमेंट भी तो कर लिया करो ढंग से, क्या क्यों किया लास्ट स्टेप में, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी कहां से होगा यार, 2m मास है ना, 2m मास है ना भाई, तो जी कहां से होगा? अच्छा पार्ट 2 ये तुम करोगे, ऊपर वाले को कट कर दो, ये तुम करोगे। चलो ये बताओ इसका आंसर दो जल्दी। इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हाट इज द इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक ऑफ मास 2m। और देखिए सस्पेंडेड एट रेस्ट लिखा हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे सर ये इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं मैक्सिमम एलोंगेशन की बात कर रहे हैं। इमीडिएटली का मीनिंग है तुरंत, जैसे ही रस्सी टूटी उसके जस्ट बाद, ये रस्सी जैसे ही टूट गई उसके जस्ट बाद इनमें क्या एक्सेलरेशन होगा, यही है इमीडिएटली का मीनिंग। हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल प्रकाश बाबू आपने सही गेस किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पूछ का रहे थे, तो 2m और ये m है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कुछ k देना चाहिए, नहीं दिया है तो भी कर लेंगे, k मान लीजिएगा, k मान लीजिएगा, जल्दी आंसर दो इसका। पहले इक्विलिब्रियम मैं लिख रहा हूं, अब जिनको ट्राई करना होगा कर चुके होंगे, इधर mg लग रहा होगा, इधर kx, बहुत आसान है, इधर kx, और इसको भूल मत जाना इसका अपना ग्रेविटी 2mg, और इधर लगेगा टेंशन बिफोर कटिंग, इधर लगेगा टेंशन, तो बिफोर कटिंग, बिफोर स्ट्रिंग इज ब्रेक, बिफोर स्ट्रिंग इज ब्रेक क्या होगा बताओ? 2m मास के लिए इक्विलिब्रियम, T इज इक्वल टू 2mg प्लस kx, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नेट फोर्स अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, क्लियर है सभी को? और इसके लिए क्या होगा, kx इज इक्वल टू mg, इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, T इक्वल टू 3mg। अब आपने इसको काट दिया, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग नहीं है ब्रेकिंग हो रहा है, तो आफ्टर ब्रेकिंग, जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या क्या फोर्स बचेगा? टेंशन तो चला जाएगा भाई, रस्सी का टेंशन चला जाएगा, 2m के लिए क्या फ्री बॉडी बनेगी, यहां केवल 2mg लगेगा, और स्प्रिंग का स्टेट चेंज नहीं होगा, तो ये kx लगेगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू नेट फोर्स है 2mg प्लस kx अपॉन में टोटल मास 2m, तो kx की वैल्यू कितनी है mg, तो ये हो जाएगा 3mg अपॉन 2m, तो ये आ जाएगा 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है कुछ बच्चों ने। नाउ m के लिए, m के लिए क्या बोलेंगे, m में
स्प्रिंग फोर्स वही है kx, उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी लगी रही होगी, ठीक है। तो kx अपने पास कितना था 3 mg, नहीं kx था mg, kx की वैल्यू mg है, तो आपको दिख रहा है इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, इस समय इस मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, इस समय इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। सभी को क्लियर हो गया? ये जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज ब्रेक है, ठीक है। रिलेटिव मोशन स्किप करने का मतलब है कि देखिए आगे आपको जरूरत पड़ेगी रिलेटिव की, तो पढ़ लीजिएगा, बेसिक्स पढ़ लीजिएगा कि कैसे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में रिलेटिव लिखते हैं, 15-20 मिनट की बात है, तो वो पहले कर लीजिएगा, बाकी धीरे धीरे करिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे एक क्वेश्चन है, सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 इज कट। यहां पे कई सारे हैं, 1 2 3, 3 है अब, ठीक है यार। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मेरी तरह क्या आप मुझसे बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आप पढ़िए तसल्ली से, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, आप सोचने लग जाएंगे, ठीक है। मुझसे आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आपके पास 3 टाइम्स दिमाग है मुझसे, आपका कैलिबर मुझसे 3 टाइम्स ज्यादा है ना भाई, तो आप मुझसे 3 टाइम्स अच्छा सोच सकते हैं, बस कोशिश करिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैंडल करते हैं, मैं केवल फिजिक्स हैंडल करता हूं, तो मैं आपके कैलिबर का 1/3 हूं। स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है और ये स्प्रिंग 3 है, अभी सब अपने रेस्ट पर हैं, तो आपको स्प्रिंग 2 को काटना है, इसे काट देना है, इसके काटने के बाद आपको बताना है। कहां से आए हो यार तुम लोग, कैलिबर क्या होता है? चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, जल्दी से इसका आंसर दो। चलिए, किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। सभी का बिफोर कटिंग जो है इक्विलिब्रियम चेक कर लो, और आफ्टर कटिंग में इसे गायब कर देना, इस फोर्स को, स्प्रिंग 2 के फोर्स को गायब कर देना, फिर वहां से आपको मिलता जाएगा। बहुत बढ़िया भाई प्रियांश, भिलाई से आप हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टील फैक्ट्री है वहां पे, भिलाई स्टील प्लांट। स्प्रिंग वन 5G क्या बोल रहे हो? ब्लॉक बोलो ना, ABC ब्लॉक है, नेमिंग तो है। 4G 5G/2 और 0, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, 4G 5G और 5G/2 और 0, सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब मैं कर देता हूं इसको, जिसको ट्राई करना होगा कर चुका होगा। चलिए देखिए, पहले हम जस्ट बिफोर कटिंग में यहां पर ही FBD बनाया जा रहा हूं, 3 mg, यहां पे कुछ kx3 मान लेंगे, ये kx3 इधर लगेगा, फिर 2 mg लगेगा, इसके वजह से इधर आएगा अपने पास kx2, फिर यहां पर mg, ये kx2 इधर, तो इस पे इधर, और ये mg। और फिर इस पे kx1। तो फाइनली अब मैं यहां से दिखा रहा हूं 3 mg, देखो इधर, इसके वजह से kx3, स्प्रिंग 3 का, ये kx3 इधर है, तो स्प्रिंग में इक्वल और अपोजिट जैसे स्ट्रिंग में होता है, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग पढ़ते हैं, है ना,
नेट स्प्रिंग फोर्स अगर पूरे स्प्रिंग को देखोगे तो इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। kx3 ब्लॉक का मास 2m तो उसकी ग्रेविटी 2mg, ये दोनों मिलकर 2m को खींचेंगे तो इसमें एलोंगेशन होगा, तो उससे इस पे एक स्प्रिंग फोर्स आएगा kx2, और इसके वजह से यहां पे kx2 ऐसा लगेगा और ग्रेविटी इधर लगेगी। ये mg और ये kx2 इसको खींचेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास kx1। चलो भाई अब इक्विलिब्रियम बना लो, सभी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो करो, तो kx3 से शुरू करते हैं नीचे से, kx3 इक्वल टू mg पहली इक्वेशन। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, kx2 इज इक्वल टू 2mg प्लस kx3, और kx3 है mg तो ये हो जाएगा 3mg, तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन। इसी तरह ब्लॉक ए के इक्विलिब्रियम के लिए kx1 इज इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस kx2, और kx2 है 2mg तो ये हो जाएगा 4mg। तो आपने तीनों स्प्रिंग फोर्सेस निकाल लिए। अब आपने कट किसको किया था, स्प्रिंग 2 को, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 इज कट। इक्विलिब्रियम सबका गड़बड़ाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम सबका गड़बड़ाएगा। एक भाई घर छोड़ के जा रहा है तो इक्विलिब्रियम सबका गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये ए है, इस पे फोर्स क्या लगेगा, ए पे, मैं केवल एफबीडी ही बना दे रहा हूं। तो अब ए पे क्या फोर्स लगेगा, ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग 3 और स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 3 और स्प्रिंग 1 इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। kx3 गलत लिख दिया है, क्या गलत है kx3 में, kx3 में क्या गलती है भाई, सही तो लिखा है, ये 3mg नीचे लगेगा, इससे इसमें kx3 आएगा, इस पे यही दो फोर्स लग रहे होंगे, तो kx अच्छा 3mg है, पूरा मामला ही गड़बड़ा गया, पहले बता देते। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 5mg, और अब ये हो जाएगा अपना 6mg। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो तो इसके लिए जो फोर्स होगा ए पर, वो तो ये तो वही रहेगा, स्टेट चेंज नहीं होगा, kx1 होगा, इधर अपने पास mg होगा, और kx2 गायब हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन देख लो, kx1 कितना है 6mg, तो a अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6mg माइनस mg अपॉन में टोटल मास है m, तो a कितना आ जाएगा भाई 5g, a आ जाएगा 5g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a आ जाएगा 5g, ठीक है, a आ जाएगा अपने पास 5g। ये क्लियर है। आदित्य भाई ये सब मत करो यहां पे, ठीक है, आप प्लीज यहां से चले जाइए, बेकार आपको मैं ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आप क्या लिख रहे हो आप खुद सोचो, आप यही करने आए हो यहां पे, अगर आप, ये क्या चल रहा है यहां पे, आप यही करने आए हो, आप क्या इंजीनियर बनोगे यार, आप जाके रिक्शा चलाओ यार, इस तरीके की भाषा यहां यूज कर रहे हो, क्या मतलब है यहां पे, आप यहां क्यों पढ़ रहे हो यार। 3,000 रुपए भी कोई आपको 3 रुपए मांगने पे कोई देगा, नहीं देगा। आप अपने माँ बाप के जो भी पैसे हैं उसको हार्ड मनी यहां पे इन्वेस्ट किए हो, यही लैंग्वेज लिखने के लिए। नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट ब्लॉक, प्लीज ध्यान रखिए, आपको एक वार्निंग दे रहा हूं। ये क्यों यहां लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। a इक्वल टू 5g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन a है। b के लिए आपको अच्छा लगता है आप पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है घर जाइए, ठीक है, आप अपनी मर्जी से आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। ये b है, ठीक है। इधर अपने पास kx2 गायब हो चुका होगा, तो यहां लगेगा 2mg, नीचे 2mg लगेगा और kx3 भी रहेगा, है ना, केवल kx2 गायब होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड फोर्स ab है, तो ab आप आसानी से लिख सकते हो, ab क्या हो जाएगा kx3 प्लस 2mg अपॉन में 2m।
और KX3 आपको पता है कितना है, KX3 कितना है 3 mg, तो ये 3 mg और 2 mg, तो ये हो जाएगा 5g/2, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 5g/2 मीटर। बी का होगा, किसी बच्चे का आंसर सही नहीं आया था, ठीक है। तो अब अपने पास हो जाएगा 5g/2 मीटर पर सेकेंड, ये बी हो जाएगा। सी की बात करो, सी की, तो सी के लिए क्या होगा, सी के लिए जो होगा वो 3m, तो इधर फोर्स लगेगा 3 mg और इधर लगेगा KX3, चेक करिएगा, ठीक है। 2 के लिए तो हम लोगों ने लिख लिया, KX2 नहीं लगेगा, केवल नीचे KX3 और 2 mg लगेंगे। और C के लिए हमारे पास ये लगेगा, KX3 हम लोगों को पता है वो 3 mg है, तो ये जीरो एक्सेलरेशन पे रहेगा, मतलब ये अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग द सेकेंड स्प्रिंग, तो AC अपना 0 हो जाएगा। तो नाउ आई थिंक चेक योर आंसर, ये है 0, ये है 5g/2 और एक है 5g, चेक करिए जरा, सही है, ठीक है। तो प्लीज चेक करिए इसको, क्लियर है सभी बच्चों को, बिल्कुल, ठीक है। तो देख लीजिए कहां कहां क्या गलती कर रहे थे आप लोग, जिन बच्चों ने गलत किया था देख लीजिए कहां कहां गलती हो रही थी उनसे। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। द सिस्टम ऑफ 2 weights with mass m1 and m2 are connected with weightless spring। ये जो दो मासेस हैं ये किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एंड द सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन द सपोर्ट S, और इन दोनों को आपने ऐसे पकड़ के, ये दोनों जो है इन दोनों को आपने पकड़कर इसको ऐसे ही सपोर्ट कर रखा है, m1 m2 और ये स्प्रिंग है, तो इनको आपने क्या कर रखा है, इसको सपोर्ट करके रखा हुआ है, मतलब आपने होल्ड कर रखा है इसको, आपने एक सपोर्ट टाइप की चीज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, फिर दूसरा ब्लॉक है, आपने इसको पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही अपने ये इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं। द सपोर्ट S इज क्विकली रिमूव्ड। अब आपने क्या किया, सपोर्ट को अचानक से हटा दिया, ये ऐसे पकड़ा था आपने इसको सपोर्ट को, और ये ब्लॉक, उस स्प्रिंग और ब्लॉक, अचानक से आपने सपोर्ट गायब कर दिया, अचानक से आपने सपोर्ट हटा दिया। जब आप सपोर्ट हटा दोगे तो क्या होगा, बताओ आप क्या होगा, दोनों अंडर ग्रेविटी गिरेंगे, भाई आपने सपोर्ट हटा दिया तो क्या होगा, नीचे जाएंगे वो दोनों। तो अब आप देखो, द सपोर्ट S इज क्विकली रिमूव्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द वेट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप बोले सर यहां क्या होगा, यहां भी वही होगा, यहां भी यही होगा कि आपको एक वर्ड लिखा है, देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ईच ऑफ द वेट राइट आफ्टर द सपोर्ट, अंग्रेजी समझिए, राइट आफ्टर द सपोर्ट, राइट आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर, तुरंत ही पूछा है, तुरंत सपोर्ट के हटाने के बाद इनमें क्या एक्सेलरेशन होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जब ये इक्विलिब्रियम में थे तो इनकी एबीडी क्या क्या हो रही थी। तो ये सपोर्ट इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लगा रहा था और इसका वेट था mg, बोलो, और साथ में ये ऊपर से दबा हुआ है तो इस पे kx ऐसा लगेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां kx का सही से जज करना भी बहुत जरूरी है। ये तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि इसके ऊपर आपने इस स्प्रिंग के ऊपर आपने ब्लॉक रख दिया है, तो इस ब्लॉक का जो mg होगा, इस ब्लॉक का जो mg होगा, इसके वजह से स्प्रिंग पुश होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी तो इसके वजह से क्या होगा, kx ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहां पर अपना होगा m1g और यहां पे आ जाएगा आपके पास kx, x मान लीजिए, तो ये kx इस पे ऐसा लगेगा और इस पर इधर लगेगा, ठीक, और इधर लगेगा अपना m2g, और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन n, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन n, यही तो एक ही तो कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन n। अब क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ जस्ट बिफोर सपोर्ट इज रिमूव्ड, जस्ट बिफोर क्या मतलब, बिफोर सपोर्ट इज रिमूव्ड, इक्विलिब्रियम चेक कर लो, बिफोर
सपोर्ट इज रिमूव्ड, क्या क्या हो रहा होगा? दोनों का इक्विलिब्रियम अलग अलग जस्टिफाई करो। M1 के लिए क्या होगा? फॉर M1 क्या बोलोगे? M1G इज इक्वल टू KX, बोलो भाई, यही तो होगा। M1G इक्वल टू KX। फॉर M2, M2 के लिए क्या हो जाएगा बताओ? M2 के लिए हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपना ऊपर लगेगा, और KX और M2G नीचे लगेगा। तो N इज इक्वल टू क्या होगा? KX प्लस M2G। कोई बच्चा नॉर्मल रिएक्शन को सिस्टम बाउंड्री से भी डायरेक्ट कर सकता था, याद है? जब आप सिस्टम बाउंड्री में लोगे तो ये KX इंटरनल फोर्स होता, M1G M2G, और नॉर्मल रिएक्शन अपना एक्सटर्नल होता। अगर आप इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम में लेते तो N आप डायरेक्ट लिख सकते थे। N कितना हो जाएगा यहाँ पे? KX प्लस MG, और KX की वैल्यू है M1G, इसमें यहां पे पुट कर दीजिए, तो M1 प्लस M2G। ये अपनी कहानी थी बिफोर सपोर्ट इज रिमूव्ड। बिफोर सपोर्ट इज रिमूव्ड। अच्छा, सपोर्ट को हटाओगे तो तुम लोग बताओ कौन सा फोर्स गायब होगा? सपोर्ट को हटा दोगे तो सिस्टम में कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? सपोर्ट को अगर आप हटा दोगे तो कौन सा सिस्टम में फोर्स गायब हो जाएगा? कांटेक्ट फोर्स, बिल्कुल। मतलब यहां पे वो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, कांटेक्ट रहेगा ही नहीं। तो जस्ट आफ्टर सपोर्ट इज रिमूव्ड, सपोर्ट इज रिमूव्ड, क्या होगा जल्दी बताओ? ये तो नॉर्मल रिएक्शन केवल गायब होगा, ये ऐसे ही रहेगा, है ना? जस्ट आफ्टर सपोर्ट इज रिमूव्ड KX और M1G ऐसे ही रहेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। M1 का एक्सेलरेशन अब 0 रहेगा क्योंकि KX भी इसके पास ऐसे ही था, ठीक है। और M1G अपने पास इधर था, तो ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में ही पड़ा रहेगा, यहां पे एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट आफ्टर बोला है तो जस्ट आफ्टर में स्प्रिंग का स्टेटस चेंज नहीं होगा। लेकिन M2 के साथ कहानी हो जाएगी, क्योंकि M2 पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन गायब हो चुका है, तो यहां पे तो M2G लगेगा और इसको KX भी लग रहा था, लेकिन इन दोनों को बैलेंस करके पड़ा हुआ था नॉर्मल रिएक्शन जो गायब हो चुका है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। कितना हो जाएगा? ए नेट फोर्स कितना है? M2G प्लस KX, और इसका मास है M2, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। KX की वैल्यू कितनी है? KX की वैल्यू अपनी कितनी है? M1G, तो ये क्या आ जाएगा? M1G प्लस M2G अपॉन में M2, दैट इज M1 प्लस M2G अपॉन में M2। ये इसका एक्सेलरेशन होगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ये सिस्टम बाउंड्री से भी कर सकते थे आप, है ना? ये जब फोर्स गायब हो जाएगा तो इसको आप सिस्टम बाउंड्री से भी लेकर कर सकते थे डायरेक्ट। किसके लिए? बट वो ठीक नहीं है, नहीं, यहां सिस्टम बाउंड्री लेना ठीक नहीं है। क्या ले सकते हैं? चलिए, अच्छा एग्जांपल है जो आपको थोड़ा पता चले। यहां एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन A है, तो इसको कभी भी आप सिस्टम बाउंड्री में नहीं ले सकते। बताया था सिस्टम बाउंड्री में तब लेते हैं जब दोनों फोर्सेस या 2, 3, 4 जितने हैं सबका एक्सेलरेशन अपना सेम हो। क्लियर है? स्प्रिंग फोर्स एक्सप्लेन प्लीज अगेन। स्प्रिंग फोर्स कौन सा स्प्रिंग फोर्स? अच्छा, डायरेक्शन चाहते हैं, यहां से शुरू करिए। ये M1 के लोड के वजह से ये नीचे जाएगा, कॉम्प्रेस होगा, है ना? ये तो इसको कुछ नहीं करेगा, ये इस पे पड़ा हुआ है स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग पे M1 लोड करोगे तो ये नीचे जाएगा, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर फोर्स लगाएगा, और इस पे फोर्स जब ऊपर लगेगा स्प्रिंग पे, स्प्रिंग के एक एंड पे फोर्स आपने देख लिया कि इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, इस पे नेट फोर्स को 0 होना है, तो इस पे फोर्स KX नीचे लगेगा। मासलेस पढ़ते हैं, कई बार बता चुका हूं, तो F भी 0 होगा,
इसीलिए इक्वल और अपोजिट दिखाया जाता है। शायद समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को सोचने के लिए दे रहा हूं होमवर्क में। स्लाइड चेक कर लीजिएगा, आपको होमवर्क में स्लाइड में क्वेश्चंस मिलेंगे। स्लाइड में होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और एक आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, आपके लिए एक केक तैयार किया है। जिन बच्चों का कल बर्थडे है मेरी तरफ से वो गिफ्ट होगा। ठीक है, ये है आपके लिए केक, सब कैंडल ही है, यहां कैंडल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका लैंग्वेज भी है स्लाइड में। ठीक है, इसका लैंग्वेज भी है स्लाइड में, इसको सोचिएगा। सभी बच्चे जीपी सीरीज जानते हैं? सभी बच्चे जीपी सीरीज जानते हैं, इनफाइनाइट जीपी? पहले ये बता दीजिए, सभी बच्चे इनफाइनाइट जीपी सीरीज जानते हैं क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे इनफाइनाइट जीपी सीरीज जानते हैं? बस तब ठीक है, तब आपको ये गिफ्ट में मिल रहा है केक। ठीक है, इस केक को खाइएगा और पचाइएगा। ठीक है, तो कल तक इसको पचाइएगा, नहीं तो कल फिर मैं आपको डाइजेशन की गोली दूंगा। ठीक है, चलिए फिर स्लाइड चेक कर लीजिएगा, कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्राई करके आइएगा। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे।